डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का सेक्युलराइजेशन हो गया है। ये अब उस लेवल पर चला गया है जो मोस्ट इफिशिएंट स्कीम है। दुनिया भर में इस प्रकार का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना नहीं है जो लोगों तक सीधे ये फायदा पहुंचा सके। इसीलिए जो हम लोग बातूनी मिडिल क्लास हैं उनको निराशा हो जाती है कि इनकम टैक्स में राहत नहीं दी। इनकम टैक्स की राहत अब एक इस पूरे पीस का बहुत छोटा सा हिस्सा बन गया है। जॉब क्रिएशन पर देखिए, दर्जनों बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं। एक का सिर्फ एग्जांपल ले लीजिए। सोलर एनर्जी के बारे में यह कहा गया है कि लोग अपने घर पे सोलर एनर्जी का सिस्टम लगा लें, जॉब क्रिएशन होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, लोगों को सस्ती बिजली मिलेगी और जो बिजली इतनी सस्ती मिलेगी कि आपको तो फ्री में दे दी जाएगी 100 यूनिट तक के लिए। तो ये भी एक नया लेयर है बॉटम ऑफ पिरामिड के लेवल पर जॉब क्रिएशन करने का। तीसरी चीज है इंफ्रास्ट्रक्चर का पुश। बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा निकाला है, 11 लाख करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी योजनाओं पर, वो बहुत बड़ी एक्टिविटी जनरेट करेगा और वो जॉब क्रिएटिंग एक्टिविटीज होती हैं। इसलिए जो 7% ग्रोथ की बात है वो इससे इस बजट के जरिए, अंतरिम बजट के जरिए कैसे पहुंचा जा सके उसका एक खाका है। और चाहती वित्त मंत्री तो बहुत सारे अनाउंसमेंट कर सकती थी जो पॉपुलर स्कीम होती हैं, जो मिडिल क्लास को पॉपुलर लगती हैं। वो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो क्लास पहले से ही सरकार के पूरी तरह से साथ में है। अर्थ ये हुआ कि जो फंडामेंटल्स मजबूत करने हैं, देश के ग्रोथ की जरूरत को पुश करने के लिए फोकस उस पर है। काफी कुछ विजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, काफी कुछ इनविजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर पे। और कुल मिलाकर के आप देखिएगा तो ये पाइएगा कि वो सारे फंडामेंटल्स अब एक जगह इकट्ठा हो गए हैं जो इस ग्रोथ इंजन को जोर से प्रोपेल करें। इसको कोई रोक नहीं सकता। और इन सारी चीजों में जो एक सेक्टर हमेशा थोड़ा सा पीछे रहता था बड़े सेक्टर्स के सामने, वो था ट्रैवल, टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी का। वो एक नया मुकाम देखेगा। ये वो सेक्टर है जिस पर बहुत जल्दी से काम हो सकता है। जेस्टेशन पीरियड ज्यादा नहीं हो सकता। बहुत जल्दी से आप होटल बना सकते हैं, लॉज बना सकते हैं, सड़कें बना सकते हैं, डेस्टिनेशंस को क्लीन कर सकते हैं, लोग उसको देखने जा सकते हैं। ऐसे भी जो आंकड़े हैं वो बहुत बड़े हैं। टूरिज्म के 8 करोड़ लोग अगर एक तीर्थ स्थल पे जा रहे हैं बनारस में, या वो आंकड़ा 13 करोड़ तक भी कहीं कहीं पब्लिश हुआ है। इससे पता लगता है कि किस प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो रही है जो आपको दुनिया की लार्ज इकोनॉमीज में सबसे फास्ट ग्रोथ के लिए प्रोपेल करेगी। इस बजट का थ्रस्ट यही है जिसको कि उन्होंने समराइज किया इस तरीके से कि रिफॉर्म करिए, परफॉर्म करिए और ट्रांसफॉर्म करिए। तो भारत की इकोनॉमी अब पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन के स्टेज पर बड़े टेक ऑफ के लिए रेडी हो चुकी है। ये बजट उसको और मजबूत करने के कमिटमेंट दे रहा है। जी।